नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का पवित्र पर्व माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल होता है, नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन किस माता की पूजा करनी चाहिए और माता को कौन सा भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि 2026 की पूरी जानकारी, जिसमें आप जानेंगे नवरात्रि की सरल पूजा विधि, माता के 9 स्वरूप, उनके रंग और भोग, साथ ही नवग्रह पूजा और कन्या पूजन का महत्व। हिंदू धर्म में नवरात्रि को मां दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसी कारण पूरे भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा विधि की। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थान को साफ करें। इसके बाद पूजा स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर थोड़ा सा चावल रखकर माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। नवरात्रि में जवारे बोने का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसके लिए मिट्टी के बर्तन में मिट्टी भरकर उसमें जौ के दाने बोए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में उगने वाले जवारे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत होते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर माता रानी के सामने संकल्प लें। माता को रोली, अक्षत, फूल और चुनरी अर्पित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाएं। फिर दुर्गा चालीसा या माता की आरती करें। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग माता रानी की कृपा पाने के लिए पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता का भी व्रत माना जाता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना बहुत जरूरी माना जाता है। नवरात्रि व्रत में फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा और सिंघाड़े के आटे से बने भोजन का सेवन किया जाता है। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही माता रानी का नाम जपना, आरती करना और भक्ति भाव से पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों और माता के 9 स्वरूपों की। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है। पहले दिन पूजा होती है मां शैलपुत्री की। इन्हें शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन पूजा होती है मां ब्रह्मचारिणी की। ये तप और साधना का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन मिश्री या फल का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन पूजा होती है मां चंद्रघंटा की। इन्हें साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन दूध से बनी मिठाई अर्पित की जाती है। चौथे दिन पूजा होती है मां कुष्मांडा की। मान्यता है कि इन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इस दिन मालपुआ का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन पूजा होती है मां स्कंद माता की। ये ममता और करुणा का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन केले का भोग चढ़ाया जाता है। छठे दिन पूजा होती है मां कात्यायनी की। इन्हें दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन शहद का भोग अर्पित किया जाता है। सातवें दिन पूजा होती है मां कालरात्रि की। ये बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी मानी जाती हैं। इस दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है। आठवें दिन पूजा होती है मां महागौरी की। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन नारियल का भोग चढ़ाया जाता है। नौवें दिन पूजा होती है मां सिद्धिदात्री की। माता अपने भक्तों को सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन हलवा पूरी का भोग अर्पित किया जाता है। अब आपकी सुविधा के लिए एक नज़र में देख लेते हैं 2026 चैत्र नवरात्रि का पूरा कैलेंडर। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों का संबंध नवग्रहों से भी माना जाता है? अगर आप चाहें तो नवरात्रि में सरल तरीके से नवग्रह पूजा भी कर सकते हैं। इसके लिए पूजा स्थान पर थोड़े से चावल रखकर उन पर 9 सुपारी रखकर नवग्रह का प्रतीक बनाया जाता है। फिर ये मंत्र बोला जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमिसुतो, बुधश्च गुरुश्च शुक्रः, शनि राहु केतवः, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इसका अर्थ है, सभी ग्रह हमारे जीवन में शांति और शुभ फल प्रदान करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है।
मान्यता है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर 9 कन्याएं उपलब्ध न हों तो 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन कराया जा सकता है। आमतौर पर कन्याओं को हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने नवरात्रि में कलश स्थापना का सही समय, दिशा और पूरी विधि बताई है, तो वह वीडियो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि नवरात्रि की पूजा सही तरीके से करने के लिए कलश स्थापना की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप हर साल पूरे 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखते हैं या सिर्फ अष्टमी और नवमी का व्रत करते हैं? और नवरात्रि में आप माता रानी को कौन सा भोग चढ़ाते हैं? आपके कमेंट का हम जरूर जवाब देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।